मैं नजरें नीची रखकर उनसे गोया हुआ था। वो सब मुझे अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आसिफ को आखिर हो क्या गया है। तभी मैंने भाभी से कहा, आप दरवाजा बंद करके बाहर चली जाएं, और मैं अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गया। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है कि मेरे साथ ये हुआ, किस तरह वो जिनज़ादा मेरे ऊपर सवार हुआ और किस किस तरह मैंने क्या क्या किया, ये सारी बातें मुझे भाभी और उनके घर वालों ने ही बताई थी। उतनी ही देर में अब्दुल्ला भी घर आ गया था और भाभी ने इतनी ही देर में अब्दुल्ला को तमाम बातें बता दी थी कि किस किस तरह से मैं आया, मैंने क्या क्या बातें की, और मेरे अंदर ऐसा जुनून सवार था कि भाभी समझ चुकी थी कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। आसिफ भाई का नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन ऐसा कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि मेरे इस राज से अब्दुल्ला अच्छी तरह से वाकिफ़ था, और इसके अलावा मैंने किसी को भी अपना हमराज नहीं बनाया था, किसी को भी ये राज नहीं बताया था सिवाय अब्दुल्ला के, और अब्दुल्ला मेरे दरमियान ही ये बात थी। कुछ देर में ऐसा लगा मुझे कि मैं नींद से जागा हूँ। कमरे से मैं ऐसे निकला जैसे कोई इंसान नींद में से उठकर बाहर की जानिब जाता है, ऐसे मैं बाहर निकल गया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने अब्दुल्ला और उसको देख लिया था, यानी उसकी वाइफ को। मैंने उन दोनों से जाकर मुखातिब होकर पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो अपने काम वाली जगह पर था। अब्दुल्ला ने कहा, रुक जा, मैं तुझे सब बताता हूँ। और अब्दुल्ला मुझे उसके बाद रूम में ले गया और वहाँ जाकर उसने मुझे सारी बातें बताई कि किस किस तरह से मैंने यहाँ पर व्यवहार किया, कैसा बिहेवियर मेरा था, और मैं ऑफिस में क्या क्या करके आया हूँ। सब चीज़ें अब्दुल्ला ने मुझे तफसीर से समझाई, और मुझे अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि तेरे इस व्यवहार से घर वाले और तेरी भाभी दोनों बहुत ज़्यादा डर गई हैं। और उसने ये भी कहा कि तू नहीं लग रहा था। तेरी भाभी ने बताया कि तू ऐसे अंदाज में बात कर रहा था मानो तेरी जगह कोई और है। अब्दुल्ला की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया था, और मैंने उससे कहा, यार अब्दुल्ला, मुझे तो पता ही नहीं चला कब वो मेरे अंदर आया और कब मेरे अंदर से बाहर चला गया। मैं तेरे घर आ गया, भाभी को इतनी सारी बातें बोल दी, ये सब चीज़ें तो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी अब्दुल्ला, और अब मैं क्या करूँ, तू ही बता। अब्दुल्ला ने कहा, तू शांति रख, तू सब्र रख, मैं तुझे एक जगह लेकर चलता हूँ। उसके बाद अब्दुल्ला मुझे एक आमिल बाबा के पास लेकर चला गया। उन आमिल बाबा का नाम था शाह बाबा। शाह बाबा के यहाँ जैसे ही हम हाजिर हुए तो उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया, आ गए तुम, बहुत देर कर दी तुमने आते आते। शाह बाबा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि शाह बाबा क्या मेरे इंतजार में ही बैठे थे। मैंने उनसे कहा, शाह बाबा मेरी मदद कीजिए, मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालिए, वो जिनजादी मेरे पीछे पड़ चुकी है, मुझे बार बार परेशान करती है, और आज तो अब्दुल्ला ने बताया कि उसका कोई भाई वाई है, कोई जिनजादा है जो मेरे अंदर आ गया था। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं कहीं भी शादी कराने की बात करता हूँ तो मेरा रिश्ता खत्म कर देती है। अगर मैं किसी से झगड़ता हूँ तो मेरे झगड़ने को वो और ज़्यादा तूल दे देती है। ऐसा मन होता है कि मैं झगड़े जाऊं और मेरे अंदर आकर वो झगड़े को और बढ़ा देती है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और फिर अब्दुल्ला ने वो सारी कहानी सुनाई जो भाभी ने और मैंने उसे बताई थी, यानी कि वो उसका भाई जिनजादा, उस जिनजादी का भाई किस तरह मेरे अंदर आ गया और किस तरह उसने झगड़े को और तूल देकर बढ़ा दिया और इतना ज़्यादा मामला फैला दिया। शाह जी ने कहा, आमिल साहब ने कहा कि देखो, उसके बारे में तो मैं इतना कुछ नहीं जानता, लेकिन उसका भाई बहुत अच्छा है, वो एक आमिल है और बहुत ही नेक है, इसी वजह से उसकी नज़रें नीची थी जब तुम्हारी भाभी से वो बात कर रहा था, यानी अब्दुल्ला की बीवी से जब उसने बात की, इसीलिए उसकी नज़रें नीची थी, क्योंकि वो शरीफ ज़्यादा है, वो कोई बुरा जिनज़ादा नहीं है। वो भाभी को देख भी नहीं रहा था, और घर में तुम्हारी जो तस्वीरें लगी हुई थी, खिलौने रखे हुए थे, उनसे भी उसको एतराज़ था, यानी वो एक नेक जिनज़ादा था। वो तुम्हारे अंदर इसीलिए आया था ताकि वो अपनी बहन को तुम्हारे पास से हटा सके, यानी अपनी बहन का जो तुम पर जुनून सवार है उसे हटा सके, क्योंकि उसकी बहन जिनजादी होकर इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है, इसीलिए उसे परवाह है कि कहीं उसकी बहन को कुछ हो ना जाए। और वो ऐसा नहीं चाह रहा था कि वो तुम्हारे इश्क में पागल हो, क्योंकि उसे साफ तौर पर यह पता है कि इंसान और जिन्नात की शादी मुमकिन ही नहीं है, इंसान और जिन्नात आपस में शादी नहीं कर सकते, इसीलिए वो भी यही चाहता है कि उसकी बहन तुम पर से हट जाए। तभी मैं हैरान होकर उनसे पूछने लगा, आमिल बाबा, ये सब आप कैसे जानते हैं और आपको इतनी डिटेल किसने बताई? आमिल साहब ने मुस्कुराकर कहा, तुम जहाँ आए हो बेटा, यहाँ पर रोज़ ऐसे कई जिन्नात, ऐसे कई जिनजादियों से हमारा सामना होता है और यहाँ पर वो आते हैं, इसीलिए हमको सब पता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो हम उस जिनजादी के भाई को अभी बुला देते हैं। फिर उन्होंने कुछ वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। 1 घंटे तक वो वजीफ़ा पढ़ते रहे और न जाने किससे हम कलाम थे, किससे रूबरू हो चुके थे वो, यानी किसी से बात कर रहे थे वो। ऐसा लग रहा था उनकी बातों से किसी से वो बहस कर रहे हैं, किसी से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और यहाँ हाजिरी के लिए वो उसे दावत दे रहे हैं। फिर आखिरकार उसका भाई, उसी जिनजादी का भाई, जिसकी शक्ल कद बहुत लंबी थी, आंखें भी उसकी बहुत ज़्यादा तिकोण थी, वो हाजिर हो गया। बहुत अच्छा खासा लंबा कद था उसका,
लेकिन उसने सफेद लिबास पहना हुआ था। बहुत खूबसूरत था वो। बस वही बात की निशानी जिन्नात की थी, क्योंकि दोस्तों इंसान की ऐसी शक्ल हो नहीं सकती थी जो शक्ल उसकी इख्तियार थी। उसने आते ही कहा भारी आवाज में, जी शाह साहब, आपने मुझे कैसे हाजिर किया? मुझे क्यों यहाँ पर बुलाया है? तभी शाह जी ने उनसे कहा, बेटा तुम कहाँ थे? हिफ्ज़ कुरान करने के बाद तुम ऐसा गए कि कभी पलटकर हमारे पास ही नहीं आए। आखिर तुम थे कहाँ? तो उस जिनजादे ने कहा, शाह साहब, मैं अपने कबीले के बच्चों को कुरानी तालीम दे रहा था, उन्हें सिखा रहा था कुरान, और बस मेरा यही काम है और यहीं पर मैं मसरूफ रहता हूँ। और फिर आप तो बखूब जानते हैं शाह साहब कि आलिम दीन बनने के लिए क्या क्या आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, क्या खूब इम्तिहानात देना पड़ते हैं और क्या कुछ सीखना पड़ता है। शाह साहब ने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ बेटा। बेटे क्या तुम इसे जानते हो? ये जो सामने शख्स खड़ा है जिसका नाम आसिफ है। तभी उस जिनजादे ने कहा, जी हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ये आसिफ है। पर गालिबन शाह साहब इनको याद हो ना हो, लेकिन इनके दोस्त की बीवी को अच्छी तरह से याद होगा कि मैं इन्हें जानता भी हूँ और इनके अंदर भी जा चुका हूँ, और मैंने उनसे कलाम भी किया था और उन्हें उसके बाद बाहर जाने के लिए भी कहा था। तभी शाह साहब ने पूछा, तो बेटा तुम इनके अंदर आखिर क्यों आए थे? आसिफ के अंदर क्यों गए? तो वो कहने लगा, दरअसल बात यह है शाह साहब कि मेरी बहन इनके इश्क में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी है, इन पर आशिक हो चुकी है, इनकी मोहब्बत में वो दीवानी हो चुकी है। और आप और मैं दोनों जानते हैं कि जिन्नात और इंसान का मिलन नहीं हो सकता है शाह साहब। मेरी बहन वैसे तो बहुत अच्छी है शाह साहब, लेकिन मोहब्बत में आकर जुनून पैदा करके वो इसे और इसके घर वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जब इसके भाई ने इसका रिश्ता लगाना चाहा तो मेरी बहन ने उस रिश्ते को तो तोड़वाया ही साथ इसके भाई का पूरा कारोबार भी बर्बाद कर दिया। जिस लड़की से इसकी मंगनी हुई थी एक मर्तबा, उस लड़की का मेरी बहन ने एक्सीडेंट भी करवा दिया और वो लड़की अपाहिज हो गई। यानी शाह साहब कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ जहाँ भी आसिफ के रिश्ते की बात चल रही है वो वहाँ रुकावट डालकर इसका रिश्ता तोड़वा ही रही है, साथ इसके वो लोगों को नुकसान भी पहुँचा रही है। भले ही वो जाने या अनजाने में हो रहा है, लेकिन नुकसान तो लोगों को पहुँच ही रहा है, क्योंकि मेरी बहन साफ तौर पर यही चाहती है कि आसिफ की शादी उससे हो जाए। लेकिन हमारे जो बाबा हैं वो ये नहीं चाहते, क्योंकि मेरे बाबा भी जानते हैं कि हम मुसलमान जिन्नात हैं और मुसलमान जिन्नात इस तरह से किसी को भी तंग परेशान नहीं करते। बेशक मेरी बहन ने इसे देखा भी और इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो गई। बेशक वो इसका ख्याल रखती है और ये भी उससे बातें करता था, लेकिन जब इसने कहा यानी आसिफ ने कहा कि उसकी और मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती, तब से मेरी बहन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और ये सब जो परिणाम ये भुगत रहा है, अंजाम ये भुगत रहा है, ये मेरी बहन के पैदा करदा ही हालात हैं। और जिस दिन आसिफ का झगड़ा हुआ उस दिन वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि शायद जिससे आसिफ का झगड़ा हुआ था ना, उसे मेरी बहन मारकर ख़त्म कर देती। मैंने अपनी बहन को पीछे किया और खुद आसिफ के अंदर आ गया, और उसके बाद के तमाम वाक़यात जो पेश आए वो मैंने ही किए थे। और अच्छी तरह से शाह साहब आपको भी, आसिफ आपको भी और अब्दुल्ला तुम्हें भी पता है। और मैंने सिर्फ मेज़ उठाकर ही यहाँ वहाँ फेंकी थी, जिससे सारे लोग डर गए थे। लेकिन अगर वहाँ मेरी जगह मेरी बहन होती तो खून खराबा हो जाता, इसीलिए मैं इसके अंदर आया था। आखिर क्या चाहता है जिनजादा? क्या ये भी जिनजादी से मिला हुआ है या फिर ये सच में एक नेक जिनजादा है? ये सब जानते हैं हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।